बर्बाद की। अब तेरा टाइम खत्म। तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। एक रहस्यमय औरत का इस तरह से इंस्पेक्टर गावड़े को धमकी देना और फिर एक दुखद अंत। मानसिक तनाव इंसान को इतना तोड़ देता है कि फिर वो सही गलत का फैसला भी नहीं कर पाता। और ये तनाव अगर किसी पुलिस वाले को हो तो जनता की रखवाली क्या करेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2006 से 2011 के बीच में यानी 5 सालों में महाराष्ट्र में 200 पुलिस वालों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े हमें यह भी बताते हैं कि महाराष्ट्र राज्य पुलिस आत्महत्या के मामले में इस देश में सबसे ऊपर है और ये वाकई में एक चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या वाकई में इंस्पेक्टर गावड़े विवेक खोकर आवेग में आ गए थे? आखिर क्या हुआ था इंस्पेक्टर गावड़े के साथ? क्या यह एक आत्महत्या थी या फिर कोई गहरी साजिश? जानने के लिए आइए देखते हैं आगे की कहानी। क्या माला, आज तो तुम बहुत चमक रहा है। अच्छा अच्छा, वो कस्टमर को तुम ना क्यों बोला? वासवानी बहुत मालदार पार्टी है, बहुत पैसा उसके पास। अभी वो तुम पर मरता है तो जाने का उसके साथ प्राइवेट में माल बनाने का माल। ए गीता, समझा तुम्हारा सहेली को, आजकल बहुत डिमांड में है। हाँ समझाती है। क्या? ए माला, सारी दुनिया यही करती है। ओ वासवानी एड़ा लट्टू हो गया है तुझ पे। बहती गंगा में हाथ धोले, खूब पैसा कमाएगी। मजबूरी है इसलिए बार में नाचती हूँ, पर इज्जत का पैसा कमाती हूँ मैं। इससे नीचे नहीं गिर सकती। ए माला जाना है। छोड़ ना, मैंने कितनी बार बोला है मैं किसी भी कस्टमर को प्राइवेट में मिलकर खुश नहीं करूँगी। अन्ना, तू अपना ख्याल नहीं रख रहा है यार। आपका ख्याल नहीं रखेगा तो मेरे को मेरा धंधा बंद करने का है क्या? बोलो क्या मन है? ये मछली कब खिलाओगे? वासवानी से आपको तो पता है लड़कियों को, ये लड़की लोग ना ना भूल के अपना भाव बढ़ा, बाद में जो चाहो जैसा चाहो जहाँ चाहो सर्विस देता है। तब तक आप ये गुड़ खाओ। ठीक है।
ए बंद कर बंद कर। पुलिस कर चल चल भाग। ए वो लाइट बंद कर रहे। ए तुम लोग क्या देख रहा है? और कैसे चालू करे? ए क्या रे, क्या बम मार रहा है? बाप लोग आया है, निकलो जल्दी, रेड पड़ी है। और दो लफ्जों की है ये वो लाइट बंद कर रहे। क्या है ए चल लौकर करा। ए अन्ना बाजूला हट। अरे ए तापले पर डालेगा। ए शिंदे दरवाजा बंद कर, कोई नहीं बाहर जाएगा। क्या हुआ सब? या अन्ना खाली मेरे दिमाग पर चाट मेरा। सावन तू पीछे जा, नीचे आके देख। भगवान मैं जाऊं कहाँ रे बाबा? शक्ल क्या देख रहा है मेरी? जा पीछे जा। ए ठंडा लगा देख ले। खान मारो, जिसको हो बाहर निकालो। आइए बैठिए ना, बैठ। पटका मारे सब। पानी दे, पानी इसको पिला। तेरे को जरूरत पड़ेगी रे शेट्टी अन्ना पानी की अभी थोड़ी देर में। क्या सब कुछ नहीं है सादा। हट बीच में मत आ। सब कुछ नहीं है, वहां पे कुछ नहीं। गीता, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही। इस बिल में उनका बाप भी नहीं आ सकता। नो टेंशन। रेट चल रही है साहब। जी जय हिंद जय हिंद। सर कुछ नहीं मिला। तब वहां भी कुछ नहीं मिला। अरे भगवान, ठीक तरह से ढूंढा ना तू? जी सर। हाँ सावन, मेरे गरीबों का ऑर्केस्ट्रा है। अरे भगवान तूने ठीक से ढूंढा? अरे जाकर इनके पीछे ढूंढ, पीछे। सारी गंदगी इनके पिछवाड़े में ही होती है। अन्ना ये क्या है रे? दरवाजा कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। वो सब्जियां रखता है ना, आलू प्याज और गुर्गिया। स्टोर रूम है साहब, स्टोर रूम। साहब अन्ना तो कितना येड़ा है रे, है? आलू प्याज कांदा सब्जियां मुर्गियों के साथ रखता है। क्या पता अगर तेरी मुर्गियां तेरा आलू प्याज कांदा खा गई तो तेरे धंधे की तो वाट लग जाएगी। तो अन्ना दरवाजा खोल, अपनी मुर्गियों को बाहर बुला। जाने दो साहब। ए अन्ना बुला रहा है। तू क्या देख रहा है? चलता है। अरे अन्ना बुला ना। ए सट्टी की मुर्गिया इधर है, आजा। ए चला 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 चला। अरे चला जल्दी जल्दी जल्दी। सावन ये लॉकर करा रे बाबा। चला 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 आने दो। क्या साहब, काहे के लिए घड़ी घड़ी हम लोग को परेशान करते? पैसा लो और जाओ ना। चप्पा बस। अरे अरे चुप, बोलो ना एक बार। अन्ना 2 मिनट जरा। क्या अन्ना, ये लड़की लोग तेरे को मुर्गी लगता है क्या? है? इतनी सुंदर सुंदर लड़की लोग है, तूने जानवरों की तरह अंदर बंद करके रखा है रे अन्ना। अकल वकल है नहीं तेरे में? चल तू ही बता, अब क्या किया जाए? वो साहब मैं बोल रहा था। ए सावन, सबको गाड़ी में डाल और इसको भी। जय माता दी प्राजी। अरे सिंगल साहब, आइए आइए, बसा बसा। बोलो साहब। साहब सेक्रेटरी ने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम। साहब मैंने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के वास्ते गवर्नमेंट में अर्जी लगाई है साहब, पर साहब इन कुड़ियों का क्या कसूर? ये तो बेचारी नसीब और पेट की मारी यहां आती और इस धंधे में फंस जाती। साहब अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो इन कुड़ियों का बिल करा दूं? मैं गारंटी लेता हूं साहब, आज के बाद ये कुड़ियां कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, वादा है मेरा। देखा जी, आइए। जी सर। ये सिंगल साहब है, इनके साथ जाइए और लड़कियों की रिहाई की जितनी कार्रवाई है पूरी कराइए और लड़कियों को साथ लेके जाइएगा। ओके सर। ठीक है सिंगल साहब। जय माता दी प्रजा। जय माता। चलो चलो तुम सब भी उठो। पवार टिकड़े, पवार वो लड़की थी ना आखिरी में जो गई लाल और हरे में, उसको लेके जी। बस अरे बस
दिखने में शरीफ लगती है, ये फालतू के कचड़े में कहाँ फंस गई? गरीबी साहब, खाने वाले ज्यादा और कमाने वाला कोई नहीं। वो आप एक औरत का हाथ पकड़ के भाग गया, घर का सारा बोझा मुझ पे आ गया। वहां पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो सबने कहा मुंबई चली जा। तो एक सहेली की मदद ली और आ गई मुंबई। यहाँ आके देखा तो लोग जानवर की तरह घाट लगाए बैठे। साहब, मैंने साफ सुथरा काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर क्या है, गरीबी, सुंदरता और जवानी जब एक साथ आती है ना, तो हर कोई बाजार का रास्ता दिखाना ही चाहता है। वो साहब, हर महीने हर पैसे तो भेजने होंगे ना, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। साफ सुथरा काम करेगी, पैसे थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन काम इज्जत का होगा। अगस्त 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने इस प्रतिबंध के समर्थन में कई सारे कारण दिए। हमारा मुद्दा यह नहीं है कि रोक क्यों लगाई, हमारा मुद्दा यह है कि रोक लगाने के बाद माला और उसके जैसी हजारों बार डांसर्स के पुनर्वास के लिए क्या किया गया। माला और उसके जैसी कई एक्स बार डांसर्स आज अपने गुजारे के लिए अलग अलग तरीकों को ढूंढने में लगी है। पर दुख की बात यह है कि उनके पिछली जिंदगी से जुड़ी उनकी छवि या तो उन्हें बेरोजगारी की तरफ धकेल रही है या अवैध कामों की ओर। पर हमें आशा है कि बार डांसर्स से जुड़ी ये सामाजिक धारणा बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और ये लोग भी अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर पाएंगे। आखिर ये लोग भी तो आम आदमी हैं जो अपने परिवार को हर मुमकिन खुशी देना चाहते हैं। माला खुशकिस्मत थी कि उसे इंस्पेक्टर गावड़े जैसा एक सहानुभूतिक इंसान मिला जो उसकी मदद कर रहा था। माला अब अपने भविष्य की ओर उम्मीद के साथ देख रही थी, पर क्या वाकई में उसकी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं? जीरोक्स निकाल दो। काय साहब? नमस्ते सर। माला कैसी हो? काम वाम ठीक चल रहा है? जी साहब, सब अच्छा चल रहा है। ये जरा सा कुछ किसी लड़के को बोल के 3-4 कॉपी निकलवा दीजिए। खाना वाना खाया? बस साहब अभी खाऊंगी। होगी, मतलब मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, दोनों साथ में चल के खाते हैं। साहब, खाना खिलाने जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जी सर। तो माला क्या खाओगी? मच्छी खाओगी? बेटा, यहाँ की मच्छी खा के देखो। इस मोहल्ले की काफी फेमस मच्छी मिलती है यहाँ पर। एक काम करो यार, 2 सुरमई मसाला और एक बांगड़ा फ्राई। हाँ, मस्त वाला बनाना, एकदम चांगला। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। माला एक काम, तू शेट्टी है ना, वो कब से जानती है? साहब वो मैं नहीं, ये लड़की लोग कौन सप्लाई करता है उसको? कहाँ से आती, कहाँ से है लड़कियां? साहब बहुत बड़ा सेटिंग है उनका। कितनी सारी लड़कियां अपने देश और आस पड़ोस के देशों से आती है और अच्छे काम के बहाने बुला के उस काम में धकेला जाता है। मैं कैसे कैसे बच्ची हूँ मैं ही जानती हूँ साहब। अन्य लोगों से मिली क्या? नहीं साहब, मैं उन सबसे दूर ही रहती हूँ, मुझे उतना कुछ नहीं मालूम। थैंक यू साहब। साहब नहीं, प्रकाश नाम है मेरा। थैंक यू प्रकाश। पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। क्या रे शेट्टी अन्ना, क्या सोच रहा है कि तेरा क्या होगा?
ऐसा तगड़ा केस बनाऊंगा तेरे खिलाफ कि जिंदगी भर यहीं सड़ता रहेगा। क्या साहब, चोरी तो सभी लोग करता है, अब जो पकड़ा जाता है वो चोर कहलाता है। साहब आप बोलो तो कुछ ले दे के यही पे मामला खत्म कर देना था। क्या दे सकते हैं? बोला साहब कितना चाहिए? अब भी कब भी यहीं पे मंगा के देता है, ये हाथ से दे, दूसरे हाथ को खबर भी नहीं लगेगा। बोलो अब बोलो तो गुड़ बनाने का क्या? वो की था एकदम कड़क छोकरी था, पूरा थकान मिटा देगी था। सब बोलो तो वो माला तो आप भी पसंद करते ना था। बहुत पसंद है। सिंगल साहब, हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस एरिया में जितने भी गैर कानूनी डांस बार्स चल रहे हैं, जहां जहां भी ऑर्केस्ट्रा बार्स के नाम पर लड़कियों का धंधा हो रहा है, वो जगह हमें बंद करानी है। बस आपका सहयोग चाहिए। साहब आपका आदेश सर आंखों पे, ये मेरा वादा है सर। एक सेकंड सिंगल साहब। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। सिंगल साहब मैं चलता हूँ। थैंक यू। जय माता दी साहब। जय माता दी। रेड करने वाला पुलिस ऑफिसर मिस्टर गौड़े आया था, पुलिस का बहुत प्रेशर। बाद में बात करते हैं। तो बताओ क्या है ये? आप ही पहचानो। मुझे लगता है तेरी तनख्वाह है, तू इस डब्बे में पैसे भर के लेके आई है। आप भी क्या मजाक करते हो? बोलो ना क्या है इसमें। ये है मच्छी करी या फिर चावल मच्छी, बंगाली स्टाइल। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है ना? देखो कैसा बना है। हाँ, खोलो खोलो खोलो। अरे ऐसे नहीं खोलता डब्बे यार, हमसे पूछा करो कैसे खोलते डब्बे, बचपन से ये खाने के डब्बे। सॉरी आपकी तो शर्ट खराब हो गई। कोई नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। एक मिनट, थोड़ा हेल्प करना प्लीज, रुमाल निकालना। हाँ थैंक यू। कोई नहीं, मेरा घर बाजू में ही है, तो वहां जाके शर्ट बदल लूंगा। तुम भी चलो, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो इसी बहाने घर भी देख लोगी। ठीक है चलो। हाँ चलो चलो। आओ ये यहाँ रख देते हैं। एक सेकेंड, अभी शिफ्ट हुआ ना, तो ये सब ऐसे ही फैला फैला पड़ा है। अरे माला, क्या देख रही हो? आई एम सॉरी, ये मैं तुम्हारे सामने ऐसी बनियान पहन के आ गया, वो यही मिला मेरे को। ये बालकनी तो खुली है, यहाँ से तो कोई भी अंदर आ जा सकता है। हाँ बालकनी, शायद तुम भूल रही हो पुलिस वाले का घर है, ऐसे थोड़ी ना कोई कूद आएगा। स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। बस बगल में अपनी बीवी की फोटो की कमी। तुम बैठो यहाँ पर।
अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। इसमें क्या बुरा मानना? लड़की की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। पर आपने अपने घर की हालत क्या रखी है? अब से मैं हर रोज यहाँ आके काम करूंगी और आपके लिए खाना भी बनाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब मत कीजिएगा। मैं ठीक हूँ, तो मैं मैनेज हो जाता है। अरे कैसे जरूरत नहीं है? जब तक घर पे एक औरत का हाथ ना फिरे घर घर नहीं लगता। आप एक काम कीजिए, आपके घर की एक चाबी मुझे दे दीजिए। मैं कब आके काम करके चली जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ करूं। ये घर की चाबी है आपका, जब मन चाहे तब आप आ जाइएगा। लेकिन बस 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद मैं किसी का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ चौकी जाने के लिए। कुछ चाहिए तो फ्रिज में से निकाल लेना। माला, ये कुछ पेपर्स हैं, इनका जेरॉक्स करवाना। जी। आज आपके घर जाने वाले हूं। तो आज खाने में क्या पसंद करोगे? जो तुम्हें ठीक लगे तुम बना ले। कभी कभार ना आप छोटे बच्चों की तरह शर्माते हो। ए बाबा, क्या है रे? हेलो, आज आपके घर जा रहे हैं और आपकी पसंद की मच्छी बनाने वाले। हेलो माला, माला घर मत जाना। हेलो हेलो माला, हेलो हेलो। तुम्ही डायल केलेल्या क्रमांकाशी सध्या संपर्क साधता येत नाहीये। पवार, सावंत, तुम ये गाड़ी ठीक होने के बाद ना शटिया को कोर्ट लेके जाना। हाँ, मैं आता हूँ। जी सर। अरे मैं भी ना गलती से ऊपर चली गई थी। अरे पर आप इतना जल्दी, भूख ज्यादा लगी है क्या? चलो अच्छा है, आज अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। बघ, तुझी बाबा आले। अभी उनको अपने बीवी बच्चे की याद आई। काय हो? ये बाई कोण आहे? अब मला माहित नहीं। बहन जी रास्ता भटक गई थी तो मैं पता बता रहा था। तो फ्लोर यही है, लेकिन बाजू वाला विंग है। ए विंग में जाना है आपको। मदद कर रहा था बस। बीवी को लेने स्टेशन नहीं आ सकते, समाज सेवा करने का टाइम है। इसको पता बताओ, कंपनी दो। बीवी तो कुछ है ही नहीं ना, कहाँ जाएगी? मायके से घर आ रही है तो क्या हुआ, खुद ही अपने घर का पता ढूंढते ढूंढते आएगी। हर 11 महीने में दूसरा घर। तंग आ गई हूँ मैं तो। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी। शांत हो जाओ आरती। हारू बोल। चल अंदर आके बात करते हैं। हेलो, हाँ बाबा, क्या आरोपीला सोडून कुठे गेला होता? सर वो मैं तुम इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हो पता नहीं था। शेट्टी तो भाग गया, अब केस कैसा खड़ा करोगे? अब जल्द से जल्द शेट्टी को ढूंढ निकालो और तब तक अपना थोबड़ा मुझे मत दिखाना। बघ, तुझी बाबा आले। अभी उनको अपने बीवी बच्चे की याद आई। ये बाई कोण आहे? मला माहित नहीं।
तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर चले जाओ। और वैसे भी बारिश हो रही है ना, धंधा तो मंदा ही है। क्या है रे, क्या है रे, क्या है सब कुछ? अरे गूंगे हो क्या? आवाज नहीं है। शेट्टी अन्ना भागा कैसे? अन्ना को भगाने में बाहर के 2 लोगों ने मदद की। लगता है पहले से प्लान करके रखा था साहब। मुझे अन्ना का फोटो चाहिए, हर पुलिस चौकी में, हर दीवार पर मुझे, यहाँ भी वहां भी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाद में बात करेंगे, मेरा अभी दिमाग ठीक नहीं है। मुझे तुमसे सिर्फ पूछना है कि... बोला ना बाद में बात करेंगे। जाओ ऐसे। क्या है? तमाशा चल रहा है यहाँ पर? हाँ, चलो काम पे लगो। मैं तो पहले से ही जानती थी ये गावड़े धोखा दे रहा है तुझको। भोली भाली माला ही मिली थी लूटने के लिए। इसीलिए मैं इन मर्दों को अपनी जूती की नोक पे रखती हूँ। लेकिन तू चिल्ला चिल्ला के बोलती थी तेरे को मत पड़ प्यार के चक्कर में, लेकिन तूने सुने ही नहीं। अरे इन लोगों को पैसा बचाना रहता है। उसने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, पर मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। पाई पाई का हिसाब लूंगी उससे। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में मुश्किलों का एक लंबा दौर देखा हो, उसका अगर छोटे से छोटा सपना भी टूट जाए तो वो इंसान बिखर जाता है। और माला के लिए यह झटका बहुत बड़ा था। उसका अपनी जिंदगी पर जो कुछ थोड़ा बहुत विश्वास था वो इंस्पेक्टर गावड़े की वजह से था, और अब यह विश्वास एक झटके में टूट गया था। क्या माला वाकई आवेश में ये सब बोल रही थी, या अब वो इंतकाम की तरफ बढ़ रही थी? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही दे पाएगा। लो। अन्ना को ढूंढ रहे हो ना? कौन बोलता है? अन्ना को पकड़ना चाहते हो तो आधे घंटे में गाड़ी के पीछे जो पुराना बंगला है वहाँ किसी से पैसे लेने आ रहा है। यही मौका है आपके पास इसे पकड़ने का। तुझे कैसे मालूम सब कुछ? और मालूम है तो मुझे काहे को बता रही है? अन्ना से मेरी पुरानी दुश्मनी, उसी का बदला लेना। सोचा आपको बता दो तो आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी, इसलिए बता रही। हेलो 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 हेलो। साहब, किसी ने बहुत बुरी तरह से पत्थर से सर को कुचल दिया है। पहचान में ही नहीं आ रहा है। उसकी जेब से ये पर्स, आइडेंटिटी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, और ये सब शेट्टी के ही। साहब, इससे तो लगता है किसी ने शेट्टी को खत्म किया। किसने मारा होगा सर? अन्ना तो गया, अब तेरे बार केस का क्या होगा? पहले तेरी कस्टडी से भागा, यहाँ मारा पाया गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसने मारा होगा? तू ज्यादा चिंता मत कर, ये मेरा केस है और इसे कितनी अच्छे से सुलझाना ये मैं जानता हूं।
सर मैं आपसे बस बहुत हो गया, मैं और सबर नहीं कर सकता। वहाँ मीडिया मेरे पीछे पड़ी है और इधर हमारे जानबाज पुलिस ऑफिसर बारात के घोड़े के जैसे बेमतलब यहाँ वहाँ भाग रही है। गौड़े, तुम ये डांस बार का केस सूरज को सौंप देना, और जब तक तुम्हारे और अन्ना के बीच क्या रिश्ता है क्लियर नहीं होता तब तक तुम घर में आराम करोगे। यू आर सस्पेंडेड। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। तुम्हें शेट्टी की इन्फॉर्मेशन दी किसने, और तुम उसको अरेस्ट करने अकेले कैसे गए थे? पूरी पुलिस फोर्स को क्यों नहीं लेके गए? सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी सर, इसलिए मैं मुझे लगा समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत कम है या इस केस में किसी और को शामिल नहीं करना चाहते थे? सर आप गलत समझ रहे हैं सर। डिसमिस्ड। कुछ दूं क्या आपको? ओ, मैं तो भूल ही गई थी। अब कुछ लेने देने को बचा ही कहाँ। गौड़े, तुम ये डांस बार का केस सूरज को सौंप देना। यू आर सस्पेंडेड। सच बताओ कौन है वो? और कब से जानती हैं आपको? क्या रिश्ता है आपका उससे? पक्का आप दोनों का कोई लफड़ा चल रहा है। तुम अब मेरे पति नहीं हो और न ही मैं तुम्हारी पत्नी। आरती उसको कहाँ लेके जा रही है? आरती आरती मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब तेरा टाइम खत्म। तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। You are suspended। सच बताओ कौन है वो? आप दोनों का कोई लफड़ा चल रहा है। नहीं मैं तुम्हारी पत्नी। सर, लगता है गावड़े साहब ने आत्महत्या कर ली। फार टेंशन मध्ये होते। नहीं, 6 की 6 गोलियां मौजूद है। ये आत्महत्या नहीं, मर्डर है। 36 मिस्ड कॉल्स। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं और तुमने मुझे अगर कबूल नहीं किया तो मैं तुम पर शोषण करने का इल्जाम लगा दूंगी। ये माला कौन है? सर वो मैंने तो माला को गावड़े साहब के कहने पर ही काम पर रखा था। और क्या? मुझे लगता है कि गावड़े साहब का माला के साथ कुछ चक्कर चल रहा था। अरे मैडम बताओ, मैंने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों गावड़े साहब को मारूंगी? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देख, सब कुछ सच सच बता दे, वरना दूसरा तरीका भी आता है सच उगलवाने का। मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। तुमने गावड़े को जो मैसेज किया है वो सब पढ़ लिया मैंने, और इतने सारे मिस कॉल्स। साहब ये सब झूठ है। मैंने कोई
मैसेज कोई कॉल्स नहीं किए। साहब, लेडी डॉक्टर आली। भेजो। माला कस्टडी में है और वो बहुत जल्दी अपना गुनाह कबूल कर लेगी। क्या वो पेट से है? डॉक्टर ने तो बताया था कि वो पेट से नहीं है। शायद वो गावड़े साहब को प्रेगनेंसी के बहाने ब्लैकमेल करना चाहती थी। आप माला को सिर्फ धमकी का मैसेज भेजा, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। ये रही माला के बेल के पेपर्स। रेखा जी, माला को लेकर आइए। मैंने आपके पति का खून नहीं किया। मैं तो उन्हें सच्चा प्यार करती थी। मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि वो शादीशुदा। उन्होंने मुझे धोखा दिया। पहले मैं भी ऐसा समझती थी कि तुमने मेरे पति को मार डाला, पर अब लगता है वो कोई और है जिसने उनका मर्डर किया है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुमने मेरे पति को झूठा मैसेज क्यों किया कि तुम मां बनने वाली हो। मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया। हमारी तो बात तक नहीं होती थी। क्या बात है सेठ, आज बहुत खुश लग रहे हैं। हमारा निशाना एकदम सही जगह पर जाकर लगा। अपना प्लान भी बहुत सॉलिड था। निशाना जरूर तुम्हारा था, पर प्लान बनाने में मेरा भी भेजा था। तुम बहुत स्मार्ट लड़की है। तुम्हारा जवानी के साथ साथ दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है। तभी तो मेरे माइंड में इतना सॉलिड आइडिया आया कि तुम्हारी मौत का नाटक करके किसी और की लाश को वहाँ फिरवा दी, और ऊपर से गावड़े को फोन करके खबर भी दे दी। कौन बोलता है? अन्ना को पकड़ना चाहते हो? गाड़ी के पीछे गाड़ी पुराना बंगला, वहाँ पैसे ले आ रहे। पर अन्ना, अगर तुम्हारा यहाँ सब काम खत्म हो गया हो तो हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ और ज्यादा दिन चिपके रहने से लोचा हो सकता है। ठीक बोलता है तू। एक काम करो, तुम फौरन घर जाओ और जितना भी तुम्हारा कपड़ा है सब लपेट कर इधर लाओ। तब तक मैं ऐसे भागने का प्रोग्राम बनाता हूँ। तू घर पे नहीं है, यहाँ क्या कर रही है? अच्छा वो सब छोड़, पुलिस को मेरा मोबाइल चाहिए। किधर है? मुझे क्या पता। अरे उस दिन मैंने तुझे ही तो दिया था, याद कर, बार में वो वासवानी के साथ। अरे नहीं, तूने कहीं रख दिया होगा। झूठ मत बोल, मुझे पक्का याद है मैंने तुझे ही दिया था। मैंने बोला ना मेरे पास नहीं है तेरा फोन। पर्स दिखा तेरा। ये ले, देख ले। ए गीता, ज्यादा सामान नहीं लेने का, नहीं तो भागने में तकलीफ होएगी। ना जिंदा है? इतना जल्दी आ गए? क्या गीता तुम इतना जल्दी? अन्ना, बहुत खेल दिया तुमने। चल, तेरा गेम ओवर। चल। गावड़े साहब का रेड के बाद मेरा धंधा चौपट होने लगा। मार्केट में मेरा नाम उछला तो मेरा बाकी का धंधा भी खत्म होने लगा। मैं बहुत समझाया, बहुत कोशिश किया गावड़े साहब का हाथ गीला करने की। क्या दे सकता है? कितना चाहिए? अब भी कभी यही मंगा के देता है, लेकिन वो नहीं माना। मेरे ऊपर एक से एक चार्जेस लगाए। मेरा छोकरी लोग को धंधे से निकाल कर साफ सुथरे धंधे पे लगा दिया। सिंगल साहब ने मेरा बार का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। इतना मेहनत से ये धंधा खड़ा किया था, ऐसा कैसे मैं इसको टूटते हुए देख सकता? चल लौकर कर। ए अन्ना, बाजू हट। सब कुछ नहीं है। मैं बहुत सोचा, प्लान किया और कोर्ट जाते समय मैं पुलिस कस्टडी से भाग निकला। फिर गीता के साथ मिलकर प्लान बनाया, खुद को मरा हुआ साबित किया और गीता ने गावड़े साहब को फोन किया। सबने मान लिया कि गट्टी मर गए, लेकिन मैं जिंदा सोचा अलग नाम से अपना धंधा स्टार्ट करे, लेकिन बैड लक, एक गड़बड़ हो गई। बार के बाहर गावड़े साहब से मैं टकरा गया।
मेरे को डाउट हुआ। गावड़े साहब मेरे को 100% पहचान लिए। खुद को जिंदा रखने के लिए गावड़े साहब को टपकाने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गीता मेरे को बोला था गावड़े और माला का टाका भिड़ाओ। मैं इस बात का फायदा उठाया। मैंने गावड़े साहब को उसका घर जाके ठोक दिया। सोचा माला पर पूरा डाउट है। आरती, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैंने जो कुछ भी किया था सच्चे दिल से किया था। मेरा प्यार सच्चा था। शेट्टी को इंस्पेक्टर गावड़े की हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत, आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत और झूठे सबूत पेश करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 193 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। वहीं दूसरी ओर गीता को शेट्टी का साथ देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई और उसे 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। शेट्टी जैसे कई सारे लोग आज भी मुंबई के बाहर गैर कानूनी तरीके से डांस बार चला रहे हैं, जहां आए दिन वैश्यावृत्ति होती है। कई ऐसे मसाज पार्लर्स हैं जिनकी आड़ में औरतों की आबरू का सौदा होता है। माला जैसी हजारों लड़कियों को रोज इस दलदल में धकेला जाता है और हर लड़की माला जैसी बहादुर भी नहीं होती तो इस रैकेट से बाहर निकलने के बारे में सोचे। माला के हौसले की और उसकी हिम्मत की हमें दाद देनी होगी, क्योंकि उसने हार नहीं मानी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे पता था कि हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। ऐसे कई कलाकार हैं जो ऑर्केस्ट्रा बार में अपना फन दिखा के पैसे कमाते हैं ताकि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। एक समझदार इंसान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम इन कलाकारों के प्रति संवेदनशील रहें। आइए हम सब मिलकर अपने महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाएं और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं श्रेयस त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस।